Myself, Rishabh Azad. I am from Gyandeep Singh Secondary Public School. Today I want to discuss about the poem "The Dust of Snow", which is written by the Robert Hooke. So let's start the poem and understand it in briefly. Our poem written as the first para of that poem is the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Second para of that poem is has given my heart a change of mood and saved some part of the day I have ruined. So let's understand this poem in briefly. The way a crow, रास्ते में एक कौवा, shook down on me, झटक दिया मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ छोटे छोटे कण, बर्फ़ के छोटे छोटे कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम हेमलॉक ट्री से, जैसे मान लो ये ट्री है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस पैरा में जो हमारे पोएट है वो रास्ते से जा रहे हैं, वो फुल ऑफ निगेटिविटी है, फुल ऑफ निगेटिव, उनके मन में बहुत सारी निगेटिविटी के विचार आ रहे हैं। तभी वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा होता है और उस पेड़ पे छोटे छोटे बर्फ़ के पार्टिकल्स डले होते हैं। और जैसे ही कौवा उड़ने का प्रयास करता है तो जैसे ही कौवा उड़ता है तो उस पेड़ से छोटे छोटे बर्फ़ के पार्टिकल्स नीचे आकर पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। इस पैरा में हमें पूरा दिखाया गया कि ये फुल ऑफ निगेटिविटी का पैरा है। इसमें देखिए कौवा, क्रो, ये भी मतलब निगेटिविटी का साइन है। और हेमलॉक ट्री, इसे आमतौर पर एक पौधा होता है जो इसे आमतौर पर धतूरा कहते हैं, धतूरा। नीचे दिया गया है वर्ड मीनिंग में, यहाँ पे लिखा है हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस बी स्मॉल, छोटे छोटे सफ़ेद एक पौधा धतूरा। तो फर्स्ट पैरा हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब सेकंड पैरा पे आते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे दिल को, वह मेरे दिल को दे चुका था ए चेंज ऑफ मूड, है चेंज माई मूड, मेरी मनोदशा में तब्दीली ला दी। एंड सेव्ड सम पार्ट, मैंने कुछ हिस्सा बचा लिया उस दिन का जो मैं बर्बाद कर चुका था। इस पैरा में कवि कह रहे हैं कि जो वो ये फर्स्ट पैरा वाली घटना है उसने कवि के दिल को और दिमाग की मनोदशा को चेंज दे दिया। मतलब वो पहले निगेटिविटी से फिल थे, फिर उन्हें ख्याल आया, तब वो पॉजिटिव फीलिंग आ रही है उनके अंदर। उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ दिन है मेरा, उन्होंने कुछ हिस्सा निगेटिविटी की फीलिंग में ही बर्बाद कर दिया था उस दिन का, और वो उसके लिए पछता रहे हैं। इस पैरा में हम तो प्रकार यार कि पहला पैरा है निगेटिविटी से फिल का और दूसरा पैरा है पॉजिटिविटी का है। इसमें कभी पहले वाली घटना से पॉजिटिव होकर सोच रहा है कि उस घटना ने मेरे दिल को और मेरे दिमाग की मनोदशा को चेंज या बदलाव ला दिया, और उससे कवि ने अपना कुछ हिस्सा, अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा दिया और वह उस हिस्से के लिए पछता रहा है जो उसने ऐसे में बर्बाद कर दिया था उसे। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी निगेटिविटी से फिल नहीं होना चाहिए। जब हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग आए तो हमें कैसे भी करके उन्हें दूर कर देना चाहिए और हम पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव रहें। तो अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग लेते हैं जो नीचे लिखी है। सूक डाउन, झटक कर गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, हिम के बारीक कण, बर्फ़ के छोटे छोटे बारीक कण, और
और हेमलॉक ट्री अभी बताया था, पौधा धतूरा हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा में तब्दीली ला दी। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, इसमें दिन का कुछ हिस्सा नष्ट होने से बच गया। ये वाला जो वो इधर निगेटिव फीलिंग में जो नष्ट हो रहा था, उसके बाद इस घटना से उन्हें पॉजिटिव फीलिंग आ गई, इससे वो हिस्सा वो नष्ट होने से बच गया। रिग्रेट पछता रहा है शोकपूर्ण, जो पोएट ने इस हिस्से में अपने जो निगेटिव फीलिंग में टाइम बर्बाद कर दिया था, उसके लिए अब वो पछता रहा है। तो इसमें देखा जाता है कि रॉबर्ट हुक भी यही कहना चाहते हैं, या हमारे कवि ये कहना चाहते हैं कि निगेटिव फीलिंग्स से हमेशा दूर रहें, दूर दूर एकदम दूर। और जब आप निगेटिविटी से फील हो रहे हो तो अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करो, पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करो, पॉजिटिव फीलिंग। जब भी आप निगेटिव फीलिंग से भरे हो तो अपने आप को कैसे भी करके पॉजिटिव करो, यही इस कविता का संदेश है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, इसको लाइक ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमें इसके बारे में बताएं, या फिर अच्छी ना लगी हो तो आप हमें बताएं कि इसे अच्छा और कैसे बेटर और कैसे बनाएं। थैंक्स फ्रेंड्स।